हेलो दोस्तों, टिप्स फॉर हेल्दी लव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके मन में भी एक क्वेश्चन बार बार उठता है कि क्या आपका बॉयफ्रेंड आपको लेकर सीरियस है, क्या आपका बॉयफ्रेंड आपसे शादी करना चाहता है, क्या आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ अपना फ्यूचर सोच रहा है। अगर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चन हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो में आपको अपने क्वेश्चंस का काफ़ी हद तक आंसर मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। प्यार वैसे तो एक बहुत अच्छी और एक खूबसूरत फीलिंग होती है, लेकिन इसको निभाना उतना ही मुश्किल होता है। अक्सर लोग जो है वो रिलेशनशिप तो शुरू कर लेते हैं, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है और इस रिलेशनशिप को एक नाम देने का समय आता है तो मोस्टली जो 80% रिलेशनशिप है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जैसे ही रिलेशनशिप को मंजिल पर पहुंचाने की बात आती है तो अक्सर एक साथी जो है वो अपने हाथ खड़े कर देता है, मतलब कि वो पीछे हट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कई जो मेल होते हैं उनके मन में शादी को लेकर बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है, बट सारे लड़के ही ऐसे नहीं होते। कुछ मेल्स होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको शादी के नाम से घबराहट होती है। ऐसा सारे लड़कों के साथ नहीं होता, बल्कि ऐसों के साथ होता है जो रिलेशनशिप में लंबे समय तक रहने के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किन आदतों वाले लड़के अपने रिलेशनशिप को शादी तक नहीं बढ़ा पाते हैं। आइए शुरू करते हैं। लंबे रिलेशनशिप के बाद भी पेरेंट्स को न बताना। एक लंबे रिलेशनशिप के बाद कपल को इस बात का पता लग जाता है कि वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। रिश्ते को दूसरे पड़ाव पर ले जाने का मतलब ही शादी की तरफ अपना कदम बढ़ाना होता है। ऐसे में क्या होता है कि दोनों को ही अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताना होता है, अपने रिलेशनशिप के बारे में अपनी फैमिली को रूबरू कराना होता है। अगर आपका पार्टनर कई सालों के बाद भी परिवार से आपके रिश्ते को छिपाए रखता है और आपको भी उन्हें बताने से मना करता है तो आप समझ जाइए कि वो रिश्ते को आगे ले जाने के लिए गंभीर नहीं है। तो अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के अंदर इस चीज़ को बार बार नोटिस करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को बताने में घबरा रहे हैं या फिर वो नहीं चाहते कि आप भी अपने पेरेंट्स से बात करें, तो ये एक क्लियर साइन है कि वो आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। बट इस चीज़ के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको आप दोनों का बैकग्राउंड ज़रूर देखना है कि क्या आप दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। इसका मतलब ये है कि आप दोनों का जो करियर है वो स्टेबल है या नहीं, या दोनों का नहीं है तो एक का तो है। अब ऐसा नहीं है कि आप दोनों स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, अभी आपकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई और आप उम्मीद कर रहे हो कि आपका बॉयफ्रेंड जाएगा और अपने पेरेंट्स से घर पे जाकर बात करेगा। तो इस सिचुएशन में कोई भी बात नहीं करता है, और करेगा भी तो वो बेवकूफ़ लगेगा। बट अगर आपको लगता है कि आप दोनों ही काफ़ी मैच्योर हैं रिलेशनशिप के अंदर और अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी मैच्योर है और आपका करियर भी काफ़ी मैच्योर मीन्स कि स्टेबल हो चुका है, तो इस कंडीशन में भी अगर आपका पार्टनर जो है वो आपको टाले जा रहा है तो ये सीधा सीधा आपके लिए हिंट है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाह रहा है। अगली जो बात है वो है अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छी लगती है। कई बार लड़के क्या होते हैं कि रिलेशनशिप में तो वो आ जाते हैं, बट उनकी जो मेंटलिटी होती है वो क्या होती है कि अरेंज मैरिज वाली होती है। रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी कई लोगों को ऐसे लगता है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा सफल लगती है। वो प्यार में तो पड़ जाते हैं, रिलेशनशिप भी बना लेते हैं, मगर शादी उनको अरेंज ही करनी है। इस सिचुएशन में आपको अपने बॉयफ्रेंड से अचानक शादी के लिए अगर ना सुनना पड़ जाए ना, तो फिर इसके लिए आप हैरान मत होना और आपको एक बड़ा झटका लगेगा। इसलिए आप इस तरह की सोच रखने वाले जो लड़के हैं उनकी बातों से ही परखने की कोशिश करें। अब आप अपने बॉयफ्रेंड को अच्छे से इतना तो जानती हो ना कि उसके बात करने का तरीका क्या है, उसकी जो मन की फीलिंग है वो कैसे जाहिर करता है, तो आप उससे बातों बातों में इस तरीके से जानकारी लेने की कोशिश करिए कि शादी को लेकर उसके क्या ख्यालात है। ऐसे बहुत सारे हमारे जो इंडियन मेंटलिटी है लड़कों के अंदर वो होता है ना कि बहू तो मेरी माँ ही लेके आएगी। तो अगर ये मेंटलिटी आपके बॉयफ्रेंड की है तो आप सतर्क ज़रूर हो जाइए। वर्किंग नहीं हाउसवाइफ पसंद है। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपके काम को लेकर कई बार आपसे लड़ाई कर चुका है तो आपको इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कई जो लड़के होते हैं उनको वर्किंग फीमेल, वर्किंग गर्लफ्रेंड, वर्किंग वाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। भले ही रिलेशनशिप के लिए वो आपको झेल ले,
लेकिन शादी की बात होते ही उनके ज़हन में पूरी ज़िंदगी का सवाल आने लगता है कि ये तो चीज़ पूरी लाइफ ही चलेगी, तो मैं कैसे इसको टॉलरेट करूँगा। कई जो मेल होते हैं उनको ये लगता है कि वर्किंग जो फीमेल होती है वो घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती, इसलिए वो अरेंज मैरिज को और ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए आपका बॉयफ्रेंड आपके काम को लेकर खुश नहीं हो तो आपको खुलकर बात करनी चाहिए और आपको इस चीज़ पर ज़रूर उनसे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप करियर ओरिएंटेड है तो आप इस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाइए कि कल को आपका बॉयफ्रेंड आपको जॉब छोड़ने के लिए भी बोल सकता है अगर वो आपसे शादी के लिए हाँ करे। अगली जो बात है वो है परिवार और समाज से डरने वाले लड़के। प्यार करने से ज़्यादा उसे निभाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। जो लड़के डरपोक होते हैं वे प्यार तो कर लेते हैं मगर शादी करने की बात पर अपने कदम पीछे कर लेते हैं। उनके मन में परिवार वालों को, लोगों को लेकर एक डर होता है। ऐसे जो मेल होते हैं वो अपनी फैमिली के सामने ये कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाते कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और गलती से अगर आपने उनको फोर्स किया या कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि उनकी फैमिली तक वो बात पहुंच गई है तो फिर भी वो अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो जहाँ पे फैमिली की बात आ जाती है तो ऐसे में लड़के जो है वो मोस्टली अपनी फैमिली को ही चूज़ करते हैं। मैं मानती हूँ कि शुरू में वो आपको बहुत सारे प्रोमिसेस करके लेके आए होंगे रिलेशनशिप में, तो कभी भी जब आप रिलेशनशिप में जाओ ना तो सिर्फ किसी की बातों के ऊपर बिल्कुल भी मत जाइएगा। ये बहुत बड़ी गलती होती है, बातों में आकर उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और लड़के अक्सर लड़कियों को शादी का प्रॉमिस कर कर या फिर आप झांसा बोलो वो बोलकर रिलेशनशिप में ले आते हैं। बट आप शुरू में किसी के मन में झांक कर नहीं देख सकते कि वो इंसान कैसा है। बट जैसे धीरे धीरे टाइम बीतेगा, रिलेशनशिप थोड़ा आपका ग्रो होगा तो उस बीच में आपको आइडिया आने लगता है। इसके लिए आपको किसी की टिप्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके रिलेशनशिप को 1 साल भी हो गया है या 2 साल भी हो गया है तो इन 1-2 सालों के बीच में भी आपको फीलिंग होने लग जाती है कि वो जो इंसान है वो आपको लेकर कितना सीरियस है। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे सही में शादी करना चाहेगा तो वो आपको उसकी हरकतों से पता चल जाएगा। बट अगर वो आपसे शादी नहीं करना चाहेगा ना तो आपको उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहता। अगर यहाँ पे ज़रूरत है सिर्फ आपको अपने आप से बात करनी है, अपने आप से क्वेश्चन आंसर करना है और आप एक बार आराम से बैठकर सोचिए कि क्या वो लड़का वो चीज़ें कर रहा है या नहीं कर रहा और वो किस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है रिलेशनशिप के अंदर। क्या आपको सही में सीरियसली लगता है कि वो आपसे शादी करेगा? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको खुद से ही मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई वीडियो देख के आपको 100% आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। कई बार हम क्या होता है कि हमें जो है वो साफ साफ सब कुछ दिखता है बट हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वो चीज़ आपको टाइम रहते एक्सेप्ट करनी है जिससे पहले वो इंसान आपका सब कुछ बर्बाद करके चला जाए। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके काम आए। अगर आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है या जो भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।